बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन व ला युक़बलु मिन्हा अदलुन व ला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन व ला हुम युनसरून व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बुइस्तु अना वस्साअ कहातैन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन सतर मुस्लिमन सतरहुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामीन किराम, अनक़रीब एक ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन हर बदअमल को अपने किए की सजा दी जाएगी, हर अच्छाई करने वाले को उसकी नेकी का बदला दिया जाएगा। किस कदर बेहतर अंदाज से फरमाते हैं हमारे रब, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि ए लोगों, जो कुछ भी तुम दुनिया में आमाल करते हो, चाहे अच्छे आमाल हों चाहे बुरे आमाल हों, उनका तुम्हें बदला मिलेगा। तुम्हारी अदना सी अदना नेकी जाया नहीं जाएगी, लिहाजा अदना सी अदना नेकी को भी हल्का ना समझो और तुम्हारा अदना से अदना बुरा अमल भी भुलाया ना जाएगा, बल्कि उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। लिहाजा अदना से अदना बुरे अमल को भी हल्का ना समझो, हल्का ना लो, इसलिए कि उसकी सजा तुम्हें मिलनी है। मोहतरम सामीन किराम, महशर का दिन बहुत ही भारी दिन है। वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। अल्लाह फरमाते हैं महशर के दिन इंसाफ के तराजू कायम करेंगे और किसी पर जरा बराबर भी जुल्म ना होगा, ज्यादती ना होगी। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें यह बात भी जहन में रखनी है कि अगर तुमने राई के दाना के बराबर भी कोई अमल किया होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको हम हाजिर करेंगे, उसकी तुम्हें जजा या सजा मिलेगी। हम इंतहाई बेहतर अंदाज से हिसाब लेंगे, सवाल करेंगे, पूछेंगे। लिहाजा हम कभी भी महशर के दिन को हल्का ना लें, उससे गाफिल ना हो। व कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़्रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाते हैं कि हर शख्स का अमल ये उसके गले का हार है। हर शख्स का अमल, हर शख्स का अमाल नामा महशर के दिन उसके सामने होगा। और चूंकि इंसान की आदत है गिले शिकवे करने की, इनकार करने की, अपने आप को बचाने की, अपने गलतियों को छुपाने की,
अपने गलतियों से इनकार करने की। लिहाजा इंसान से कहा जाएगा, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा, कि तू खुद ही अपने अमालनामे को पढ़, अपना अमालनामा देख। आज के दिन तू अपने मुहासबा के लिए खुद ही काफी है। आज के दिन तू खुद ही ये फैसला कर कि तेरे साथ क्या मुआमला होना चाहिए, तेरा क्या हशर होना चाहिए। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम सोच सोच कर, समझ कर कदम उठाएं, बोलें, हाथ उठाएं, देखें, सुने कि जो कुछ हम कर रहे हैं माशर के दिन हमें इसका बदला मिलने वाला है। हमें इसका सामना करना है। यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। माशर के दिन लाइनें लगी होंगी, कतारें लगी होंगी, मुख्तलिफ मज़ाहिब की, मुख्तलिफ फ़िरक़ों की, मुख्तलिफ बुरे आमाल करने वालों की, यहूद की, नसारा की, शराबियों की, जानियों की, जालिमों की, हराम खोरों की, और दूसरी जानिब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सफ़ें, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन की सफ़ें, उलमा सुलहा की सफ़ें। अब हम खुद ही ये फैसला कर लें कि हम अपने आप को किस सफ में खड़ा करना चाहते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जिस शख्स ने जिस कदर नेक आमाल किए, जिस लेवल के नेक आमाल किए, उसको महशर के दिन नवाजा जाएगा। लिहाजा रोज़ादार जो हैं वो महशर के दिन अल्लाह के अर्श के साया, अल्लाह के मेहमान होंगे, अल्लाह उनके मेज़बान होंगे। धूप से दूर, प्यास से दूर, खौफ से दूर। ये क्यों? ये उनके इस अजीम नेक अमल का बदला कि उन्होंने दुनिया में रोजे रखे। और अगर किसी ने बुरे आमाल किए तो जैसे बुरे आमाल के मरातिब मुख्तलिफ हैं, इसी तरह उनका बुरा हशर भी मुख्तलिफ होगा। हर बुरे अमल के एतबार से उसी लेवल का, उसी मेयार का हशर। चूंकि तकब्बुर बुरे आमाल में इंतहाई बुरा अमल है, लिहाजा मुतकब्बिर को महशर के दिन इस तरह जलील किया जाएगा कि मुतकब्बिरीन चींटियों की शक्ल में होंगे। इन्हें आले महशर रूम देंगे, ये जलील होंगे, ये रुस्वा होंगे। ये दुनिया में चूंकि अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और इरशाद इलाही है वलहुल किब्रिया फिस समावाति वल अर्द, के सातों आसमानों और सातों जमीनों में बड़ाई सिर्फ मेरे लिए है, मेरे अलावा और किसी के लिए कोई बड़ाई नहीं। और इसने अपने आप को बड़ा समझा। लिहाजा महशर के दिन इसे इस तरह जलील किया जाएगा कि ये चींटी की शक्ल में होगा और लोग इसे रूम देंगे। हाँ, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं अल किब्रिया और रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदम मिनहुमा
क़ज़फ़्तु फ़िन्नार। अल्लाह फरमाते हैं कि बड़ाई मेरी चादर है और बुजुर्गी शराफत मेरा तहबंद है। जो भी इन दोनों में से कोई एक मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा। लिहाजा हम अपने आप को कभी भी बड़ा ना समझे, चाहे हम कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, चाहे हम कितने ही बड़े मकाम व मर्तबा को पहुंचने वाले क्यों ना बन जाएं, आजिज बन के रहना है। बड़ाई को कभी अपने ख्याल में नहीं लाना। नफ्स जब ऐसे ख्यालात लाए उसको ठुकराना है, उसके खिलाफ चलना है। किसी की तहकीर नहीं करनी, किसी की तजलील नहीं करनी, किसी के गुनाह को अफशा नहीं करना। पर्दा डालना है, छुपाना है। हाँ, किसी को जलील करना, किसी के गुनाह को अफशा करना, जाहिर करना, फैलाना, ये इस बात की अलामत है कि ये मुजरिम है और मैं बहुत पाकीज़ा हूं। फरमाया जो भी किसी मुसलमान पर पर्दा डालेगा, उसके ऐब को छुपाएगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उस शख्स पर पर्दा डालेंगे। ऐसा दिन जिस दिन वो इस बात का इंतहाई मोहताज होगा कि मुझ पर पर्दा डाला जाए, अल्लाह उस पर पर्दा डालेंगे। लिहाजा हम तदबीर से बुराइयों को खत्म करें, अल्लाह से मांग कर, मौइज़ा हसना के साथ, लेकिन किसी का इस्तेज़ा ना करें, किसी को हल्का ना समझें, किसी की तहकीर ना करें। क्या तुम्हें यह मालूम नहीं, वाक़या आम है कि एक जानिया एक रास्ता पर से जा रही थी, लिहाजा उनकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो प्यास की वजह से हलाकत के करीब था। लिहाजा उस औरत ने अपना मोजा निकालकर अपने दुपट्टा से बांधकर अपने मोजा के जरिए से पानी निकालकर उस कुत्ते को पिलाया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। और इसी बिना पर अल्लाह ने उस जानिया की मग़फ़िरत फरमा दी। तुम्हें क्या मालूम खातिमा किसका बेहतर हो। तकब्बुर तो मुतकब्बिर को कहीं का नहीं छोड़ता। लिहाजा हम तकब्बुर से बचें और महशर के दिन की इंतहाई रुसवाई से अपने आप को बचाएं, दुनिया में आजिज़ बनकर रहें, अपने अयूब पर नजर रखें, दूसरों की अच्छाइयों पर नजर रखें। उसी वक्त इंसान तकब्बुर करता है जब उसकी नजर अपने अच्छाइयों और दूसरों के अयूब पर होती है। यही चीज इंसान के हलाकत का सबब है। लिहाजा मुतकब्बिर इंसान के लिए महशर के दिन बड़ी सजा है, जो मैंने आपके सामने अर्ज की। हम अपने आप को तकब्बुर से बचाएं। इसी तरह बुरे आमाल में एक इंतहाई बुरा अमल जो है वो किसी के माल पर, किसी की जमीन पर, किसी के प्लाट पर, किसी के जायदाद पर कब्जा करना है। ताकतवर बआसानी कब्जा कर लेते हैं, जालिम ताकतवर बआसानी कब्जा कर लेते हैं रिश्वतें देकर। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अखज़ मिनल अर्ज़ शैअन बिगैर हक़्क़िही खुसिफ़ बी यौमल क़ियामति इला सब'i अर्ज़ीन। हाँ, फरमाया जिस शख्स ने भी किसी की जमीन कब्जा की नाजायज तौर पर, हाँ, एक बालिश जमीन में, माशर के दिन सातों जमीनों तक इस जमीन का हार बनाया जाएगा, तौक बनाया जाएगा,
और उसके गले में डाला जाएगा। क्या हशर होगा इस शख्स का, इसको कितनी बड़ी गर्दन दी जाएगी कि इतनी सारी जमीन जो है इसके गले का तौक बनेगी। जरा सोचें। लिहाजा हम किसी कमजोर को कमजोर ना समझें, किसी के माल पर डाका ना डालें। यह कमजोर सबसे ताकतवर है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर वो है जो महशर के दिन आपकी पकड़ करे, आपकी गिरफ्त करे, और यही गरीब महशर के दिन आपकी गिरफ्त करेगा, आपकी पकड़ करेगा। हाँ, जालिम जज जो गलत फैसले करते हैं, इसके लिए जहन्नम में एक मकाम है जिसका नाम हब है, जिसमें खुसूसी सजा है, आग है। जालिम जज को, गलत फैसले करने वाले जज को उस हिस्सा में, जहन्नम के उस हिस्सा में डाला जाएगा। हाँ, जो रिश्वतें लेता है, हाँ, इस जज के हाथ महशर के दिन गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। हाँ, और इसे जहन्नम की तह में डाला जाएगा। अभी तक फैसला नहीं हुआ होगा, बल्कि जिस वक्त इस जज को मीजान के करीब लाया जाएगा तो लाते ही पहले से इसके हाथ जो है वो गर्दन के साथ बंधे हुए होंगे। अब अगर इसके फैसले हक पर होंगे तो ये छूट जाएगा, और अगर इसके फैसले नाहक होंगे तो इसे जहन्नम की तह में फेंक दिया जाएगा। लिहाजा जज सोचें, जज के मुआविन वकील सोचें, महशर के दिन का खौफ करें, किसी जालिम के हिमायती, किसी जालिम के मुआविन कभी ना बने। हाँ, बहुत बड़ी पकड़ है, बड़ी ही सख्त पकड़ है महशर के दिन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस तरह गुनाहों में से एक बहुत ही बड़ा गुनाह वो गीबत है, वो चुगली है। हाँ, क्योंकि गीबत और चुगली की बुनियाद पर मुआशरे में फितना फैलता है, फसाद फैलता है, दो लोग आपस में लड़ते हैं। इसी बिना पर फरमाया कि जो शख्स भी चुगली करेगा या गीबत करेगा, महशर के दिन ये कुत्ते की शक्ल में होगा। इसका हशर जब होगा ये कुत्ते की शक्ल में होगा। अशरफुल मखलूकात महशर के दिन चींटी की शक्ल में हो। अशरफुल मखलूकात के हाथ गर्दन से बंधे हुए हों और इसे जहन्नम की तह में फेंका जाए, चुगली और गीबत की वजह से, गलत फैसले करने की वजह से, तकब्बुर की वजह से। जमीन जिस पर यह चला करता था उसको इसके गले का तौक बनाया जाए, इसकी जमीन को कब्जा करने की वजह से। इस कदर मुअज़्ज़ज़ मखलूक, इस कदर जलील, इसकी बदआमालियों की वजह। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। 4 कसमें खाकर अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को बहुत अच्छा पैदा किया है, बड़े अच्छे ढांचे में, शक्ल में, लेकिन फिर इसको इसकी बदआमालियों की वजह से जहन्नम की तह में फेंकूंगा। तो ये बदअमलियां इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती। लिहाजा दुनिया में सोच समझकर जिंदगी गुजारें, महशर के दिन को अपने सामने रखें। और फरमाया जिसकी 2 बीवियां होंगी और वो उनमें अदम मसावात करेगा, बराबरी नहीं करेगा, एक बीवी को इज्जत की निगाह से देखेगा, उस पर खूब खर्च करेगा, ज्यादा रातें उसको देगा, ज्यादा वक़्त उसको देगा, और दूसरी बीवी को हल्की निगाह से देखेगा,
उस पर सही खर्च नहीं करेगा, उसको उसकी रातें नहीं देगा। फरमाया ये शख्स महशर के दिन इस हालत में हाजिर किया जाएगा कि इसकी एक जानिब, इसका एक साइड ये मुकम्मल मफलूज होगा, फारिज ज़द्दा होगा। तो किस कदर बुरा हशर है उस शख्स का जिसकी दो बीवियां हों और वो उनमें मसावात ना करे। गर्ज मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मुख्तलिफ बड़े मुजरिमों के महशर के दिन मुख्तलिफ किस्म की पकड़ होगी। लिहाजा हमें चाहिए कि हर बड़े गुनाह से अपने आप को जरूर बचाएं ताकि हमारा हशर ये ना हो। छोटे गुनाहों से भी अपने आप को बचाएं क्योंकि हिसाब किताब उसका भी लिया जाएगा। छोटे गुनाह को जब छोटा समझा जाता है वो बड़े गुनाह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा हर गुनाह से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उससे बचने की कोशिश करें और हर नेकी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उसको अपनाने की कोशिश करें कि महशर के दिन हम एक नेकी के भी मोहताज होंगे। एक नेकी भी इंसान के जन्नत में दाखिला का जरिया बनेगी। लिहाजा आगे बढ़ें, हिम्मत करें, उलमा सुलहा की मजलिस में बैठें और अपने आप को दोनों जहानों की जिल्लत से बचाने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।